नमो नमः। अहम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बाथो, बेनीपुर, दरभंगा। वास्तु विद्याध्याय बृहत् संहिता उत्तरार्ध। शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय खंड। विषय वास्तु विद्याध्याय। पूर्व कक्षा में हम वास्तु विद्या पर में चर्चा किए थे, उससे अग्रिम चर्चा करेंगे। पशु और सन्यासी के गृह प्रमाण। पश्वाश्रमिणाम अमितम धन्यायुधवहनिरतिगृहाणां च नेक्षन्ति शास्त्रकारा हस्तशतादुक्षितं परतः। पशु आश्रमी यानी सन्यासी के गृह, धान्य गृह, आयुध गृह, अग्निगृह और क्रीड़ा गृह को अमित परिमाण रहित बनावे। इस सब का कोई नाप नहीं है, जो बन सके उस ढंग का बना लेना चाहिए। अर्थात जैसी इच्छा हो वैसा बनावे। 100 हाथ से अधिक ऊंचा गृह बनाने की इच्छा वास्तुशास्त्रकार नहीं करते हैं। अर्थात 100 हाथ से अधिक ऊंचा गृह बनाना अशुभ होता है। और उसके अलिंद का ज्ञान। सेनापति नृपतीनाम सप्तति सहिते द्विधा कृते व्यासे शाला 14 हृते 35 धृते अलिंदः। सेनापति और राजा के गृह के व्यासमान के योग में 70 मिलाकर 2 जगह रखे। एक जगह 14 का भाग देने से शाला गृहाभ्यंतर भाग का डाइनिंग, जिसको आज के परिवेश में डाइनिंग कहते हैं, और दूसरी जगह 15 का भाग देने से आलिंद, शाला की भित्ति के बाहर सोपान मार्ग का प्रमाण होता है। ब्राह्मण आदि वर्णों की शाला और उसके अलिंद के प्रमाण। हस्तद्वात्रिंशा दिखो त्रिकाशाला 17 तृतीय तिथि 13 कृता अंगुलाभ्याधिका 3 समा 6 क्रमादुंगुलानि चैतेषां बेका 20 तृतीयम्। पूर्वोक्त ब्राह्मण आदि के क्रम से 32, 28, 24, 20 और 16 हाथ विस्तार वाले गृह में कम से कम क्रम से 4 हाथ 17 अंगुल, 4 हाथ 3 अंगुल, 3 हाथ 15 अंगुल, 3 हाथ 13 अंगुल और 3 हाथ 4 अंगुल प्रमाण की शाला क्रम से 3 हाथ 19 अंगुल, 3 हाथ 8 अंगुल, 2 हाथ 20 अंगुल, 2 हाथ 18 अंगुल और 2 हाथ 3 अंगुल प्रमाण का अलिंद बनाना चाहिए। बीथिका का प्रमाण और तदुपलक्षित वास्तु स्थान का नाम। शाला त्रिभाग तुल्या कर्तव्या बीथिका बर्हि भवनात् यद्यग्रतो भवति सा सोष्पनीशं नाम तद्वास्तु सायाश्रयमिति पश्चात् सावष्टम्भं तु पार्श्व संस्थिताया सुस्थितमिति च समन्ताक्षास्त्रज्ञैः पूजिता सर्वा। शाला के तृतीयांश तुल्य भवन के बाहर बीथिका स्थला बराबर कृत्रिम भूमि बनानी चाहिए। यह जिस भवन के पूर्व में हो वह शोषनीश, जिसके पश्चिम में हो वह सायाश्रय, जिसके उत्तर में हो सावष्टम और जिसके चारों तरफ हो वह सुस्थित संज्ञक वास्तु कहलाती है। यह पूर्वोक्त सब वास्तुओं की शास्त्रज्ञों के द्वारा प्रशंसा की गई है। सब महलों की ऊंचाई की प्रमाण। विस्तार खोडशांशः सचतुर्हस्तो भवेद गृहोक्षाय 12 भागे नो भूमौ समस्तानाम। भवन के व्यासमान के खोडशांश में 4 हाथ मिलाकर जो हो उतनी प्रथम महल की ऊंचाई, उसमें उसका द्वादशांश हीन करके जो हो उतनी द्वितीय महल की ऊंचाई,
उसमें उसका द्वादशांशहीन करके जो हो उतनी तृतीय महल की ऊंचाई इत्यादि इसी तरह ऊपर के महल बनाना चाहिए। पक्की ईंट और लकड़ी के गृह में भीत का प्रमाण। तो व्यासात षोडशभागः सर्वेषां सद्मनां भवति भित्तिः पक्वेष्टकाकृतानां दारुकृतानां तो न विकल्पः। प्रत्येक पकी ईंटों से बने गृह के व्यास के 16वें भाग तुल्य भीत का प्रमाण होना चाहिए, पर लकड़ी से बने गृह में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, किंतु इसमें अपनी सुविधा अनुसार भीत का प्रमाण बना लेना चाहिए। अब प्रधान द्वार की ऊंचाई और व्यास। 11 भागयुतः ससप्तिर्नृपबलेशयोर्व्यासः उक्षायोऽङ्गुलतुल्यो द्वारस्यार्धेन विश्वकम्भः। राजा और सेनापति गृह के विस्तार के 11 भाग से युक्त विस्तार में 70 मिलाकर जो हो तत्तुल्य अंगुल प्रधान द्वार की ऊंचाई और द्वार की ऊंचाई के आधे तुल्य उसका व्यास बनाना चाहिए। ब्राह्मण आदि 4 वर्णों के द्वार प्रमाण। विप्रादीनां व्यासात् 5-8-8-8 समेतः साष्टांशो विषकम्भो द्वारस्य त्रिगुणः उक्षायः। ब्राह्मण आदि वर्णों के गृह के व्यास के पंचमांश से युक्त 18 अंगुल में उसका अष्टमांश मिलाकर जो हो उतने अंगुल तुल्य द्वार का विस्तार और त्रिगुणित विस्तार तुल्य अंगुल ऊंचाई होनी चाहिए। उदाहरण जैसे ब्राह्मण के गृह द्वार विस्तार 32 हाथ, उसका 32 हाथ का पंचमांश 6 में 18 अंगुल युक्त किया तो 24 हुआ। इसमें इसका अष्टमांश 3 जोड़ने से 27 अंगुल द्वार का व्यास आया और इसमें त्रिगुणित तुल्य 81 इसकी ऊंचाई आई। शाखा उदुम्बुर की मोटाई का प्रमाण। उक्षाय हस्त संख्या परिमाणान्यंगुलानि बाहुल्यम शाखा द्वयेपि कार्यं सार्धं तत्र स्यादुम्बरयोः। हस्त जाति ऊंचाई तुल्य अंगुल दोनों शाखाओं की मोटाई बनानी चाहिए। उस मोटाई को 1.5 से गुना करके जो तत्तुल्य अंगुल उदुम्बर देहली उदुम्बरस्तु देहल्यामिति मेदरी की मोटाई होनी चाहिए। जैसे राजा के गृह द्वार की ऊंचाई 188 अंगुल को हस्तात्मक बनाने से 188/24 बराबर 7.5/6। तो शाखाओं की मोटाई तथा 1.5 गुणित मोटाई तो 47/6 जोड़ 47/12 बराबर 94 जोड़ 47/12 बराबर 141/12 बराबर 11.3/4 बराबर उदुम्बर की मोटाई आई। शाखा और उदुम्बर के पृथत्व और स्तंभ के अग्रमूल का प्रमाण। उच्छायात् 7 भागः पृथित्वमेतेषां 9 स्तंभयस्य दशांशहीनोग्रे। राजा के द्वार की ऊंचाई को 7 से गुना कर 80 का भाग देने से जो लब्धि आवे तत्तुल्य शाखा और औदुम्बर की विस्तृत बनानी चाहिए तथा स्तंभ की ऊंचाई को 9 से गुना कर 80 से भाग देने से जो लब्धि मिले तत्तुल्य स्तंभ की मूल की मोटाई और अपना 10वां भाग हीन मोटाई तुल्य अग्रभाग की मोटाई जाननी चाहिए। उदाहरणार्थ जैसे राजा के द्वार की ऊंचाई 188 अंगुल को 7 से गुना किया, गुना कर 80 का भाग देने से लब्ध आया 188 गुने 7/80 तो बराबर 1316/80
तो बराबर 16.9/20 तुल्य शाखा और उदुम्बर का विस्तार आया। तथा राजा के प्रथम महल की ऊंचाई तुल्य स्तंभ की ऊंचाई 10 हाथ 18 अंगुल है। तो इसको अंगुलात्मक बनाया तो 10 × 24 बराबर 18 जोड़ 10 × 24 जोड़ 18 बराबर 258 हुआ। तो इसको 9 से गुना करने पर कर 80 का भाग देने से 29.1/40 तुल्य स्तंभ के मूल की मोटाई आई। इसमें इसके दशांशहीन करने से 26.49/400 स्तंभ के अग्रभाग की मोटाई होती है।